हे एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। सो आई एम डूइंग माय बेस्ट कि मैं डेली व्लॉग्स दूँ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, सुबह के 4:30 बजे हुए थे, मतलब 5 बजने में टाइम था। आज मैं जल्दी आ गई थी, तो हम यहाँ पे योगा के लिए जा रहे थे। सो गाइस, अभी बज चुके हैं 7 और 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक योगा क्लासेस थी। वहाँ से योगा करने के बाद तो मैंने थोड़ा सा देखा कि क्या करना है क्या नहीं, चीज़ें वगैरह रखी, पानी पिया। पानी नहीं पी के गई थी आज मैं, बिल्कुल एक घूंट पी के गई थी, क्योंकि बस टाइम नहीं था तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, फिर क्लास में, और मे बी मैं क्लास के बाद मिलूँ। सो देखते हैं क्या क्या होएगा आज। हाँ, कॉम कर ली मैंने पहले ही, क्योंकि फिर बाद में मैसी हो जाता है सब कुछ। तो कॉम हो गया, बस नहाना है, तैयार होना है, दैट्स इट। सो गाइज़, मैं नहा के आ गई थी। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे अपनी, जो मेरी मेरा कॉलेज का जो ड्रेस कोड है वो। फिर यहाँ पे मैं तिलक कर रही थी, क्योंकि मेरा मिरर अभी आया नहीं है, और फिर इधर उधर नहीं करना चाहिए, मतलब साफ़ जगह पे ही हो तो पॉसिबल, मतलब पॉसिबल क्या यार, साफ़ जगह पे करना चाहिए, इधर उधर ऐसे कहीं भी तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैं तिलक लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी अपनी क्लासेस लगाने के लिए। और नहीं, क्लासेस नहीं, उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए गई थी, फिर क्लास में गई थी। और ब्रेकफास्ट में एज़ एक्सपेक्टेड मैं सोच रही थी कि दही है, बट ये दही नहीं है, ये नारियल की चटनी थी और पोहा, साथ में खिचड़ी थी, आलू की सब्ज़ी थी, और जो मैंने बताया था ये स्प्राउट्स थे। तो ये सब खा लिया था, मतलब सब सारा नहीं खाया था, थोड़ा थोड़ा ही खाया था। फिर उसके बाद मैं चाय लेके आई थी, क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गई, बट मैंने चाय पी, मतलब चाय पी के अच्छा फील होता है। तो फिर यहाँ से चाय पीने के बाद मैं चली गई थी क्लास में। और काफ़ी शोर होता है यहाँ पे मैथ्स में, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक हॉल जैसा हो गया ना, तो सारे होते हैं यहाँ पे, तो कुछ बातों का भी शोर होता है और कुछ वैसे भी। सो गाइस, अभी 9 बज चुके हैं और मैं फर्स्ट लेक्चर में आ चुकी हूँ। ये हमारी क्लास है। सो गाइस, ये पुराने ज़माने के हैं। गुरु जी से मिलने जाते हैं, बाकी पूरे दिन उनका एकांतिक वार्तालाप रहता है राधा केली कुंज में। इस्कॉन मंदिर से पीछे जाके है उनका रास्ता। अब तो बहुत भीड़ करते हैं, हमें दिक्कत होती है, बल्कि अब तो तबीयत भी खराब हो रखी है आजकल, ऐसी है। वो भी उनसे दीक्षित है, राधा वल्लभ संत कैसे है। अरे वाह, आ गया क्या कर रही है तू? सो गाइस, हमारी क्लास खत्म और चले खाना खाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद रेस्ट, मैं तो रेस्ट पे जाऊंगी, इसका पता नहीं क्या करेगी ये। क्या हो रही है, ऊपर नीचे गाड़ी लिफ्ट खराब हो गई है। सो गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है और मेरे पास छाता नहीं है, और ये फोन उसमें लगी हुई है। क्या है ये? झूठ बोल रही है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है ये, सच्ची। हम सुन रहे हैं भजन राधा रानी के, बोलो राधा रानी की जय हो। बट ये ना सारा दिन ही फोन में लगी रहती है। फोन में लगे रहो, झूठ के बोल रही है, और मुझे इग्नोर मारती रहती है। फोन में लगे काम है अपना, जैसे उसका काम है ना ब्लॉगिंग, वैसे
मेरा भी काम है। काम है इसका, सारा दिन कीर्तन भजन सुनती है ये। और क्या, सुकून के लिए एक ही जरिया है हमारे पास। मतलब इसको ना हमारे साथ सुकून नहीं है इसको। दैट्स द पॉइंट। कुछ ना। देखो यार यहाँ मस्त मस्त फ्लावर हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के। और एक फ्लावर मैं भी हूँ। हाथ में है क्या? नहीं। अब मैं हूँ। अच्छा। मैं तो भूल ही गई थी। मैं हूँ एक गुलाब। सो गाइस पहुंच गए थे हम भोजनालय में। यहाँ पे लंच में थी चावल, रायता और ये चने की दाल, मतलब चने की सब्जी जो भी था, बहुत टेस्टी थे। गाइस मैं पार्सल लेने जा रही थी अपना और बारिश होने स्टार्ट होगी। मैं छाता भी नहीं लेके आई। सारे पोपट मेरे साथ ही क्यों होते हैं, और मेरे बैग की भी चेन फेल होगी। गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी सॉप ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अभी ऑर्डर की थी ये, तो मेरे को आज रिसीव हुई है। और बारिश देखो, बारिश हो रही है और मेरे को पसीने भी आए हुए हैं और बारिश भी हो रही है। ये इतना लक, इतना पोपट क्यों होता है भाई, मुझे समझ नहीं आता। देखना, मतलब जैसे जैसे पैर बढ़ा रही हूँ बारिश हो रही है, फ़ोन भीग जाएगा। तो फिर मैंने सर पे दुपट्टा ले लिया था कि मैं ना भीगूं, और हाथ में लिए हैं। वैसे मैंने मेरी फ्रेंड को बुलाया है छाता लेके, पता नहीं आएगी या नहीं। सो गाइस अभी मैं रूम में आई हूँ। भाई साहब इतनी परेशान होगी, मैं क्या बताऊँ। अभी फ़ैन ऑन किया है, थोड़े से पसीने सुखाऊंगे। एक तरफ तो मुझे आ रहे पसीने देखो, और एक तरफ बाहर बारिश हो रही। और अभी 2 बजे मेरी क्लास है फिर से, तो मैं कब 10 मिनट रेस्ट करके फिर भागती हूँ। बहुत परेशान हो गई। बैग इतना भारी हो रखा है, बस वो भी क्या बताऊँ, कंधे टूट गए मेरे। अभी सारी बुक्स निकालूंगी क्योंकि एक लेक्चर है ना, एक नोटबुक रखूँगी बस। भाई साहब ज़िंदगी। 2 किलोमीटर चल के वहाँ गई मैं पार्सल लेने के लिए, फिर 2 किलोमीटर वापस आई, और कपड़े भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि फिर से लेक्चर है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्नः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयात्। सो गाइस थोड़ा बहुत काम निपटा के आए हैं हम इसकी अलमीरा में। कहाँ नहीं है तेरी अलमीरा में, कौन क्या रखी तू? अच्छा। सो इसकी जो अलमीरा है वो वाली पीछे, उसमें बंद नहीं होता, मतलब वो, दैट्स वाई। तो उसकी कंप्लेन लिख के आए हैं। बहुत काम करके आए हैं, रात को बताऊंगी काम तो क्या क्या करा। सो गाइस बिस्किट खाए थे, क्रीम वाले, ऑरेंज वाले थे, मेरे को टेस्टी लगते हैं, मतलब क्रीम वाले बिस्कुट अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पे आ गया है डिनर में थी दाल, सब्जी, रोटी, थोड़े से चावल लिए थे मैंने, और नमक कई बार ये कम कर देते हैं बिल्कुल ही, और कई बार ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक ठीक, ज़्यादा तो कभी नहीं किया इन्होंने। और फिर हम साथ में अचार भी लेके आए थे। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर कि बहुत सारी लड़कियां कमेंट में बोलती है सो मत बोला करो, ये मत बोला करो, वो मत बोला करो। भाई किसी की जगह लेकर देखो, अब फिर बोलोगे नेगेटिव हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। यार जो बंदे की लाइफ में हो रहा है वो शेयर तो करेगा ना। अब इतना सोच के क्यों बोलना पड़ता है? पहली बात तो मैं कुछ ऐसे बोल नहीं सकती, जो चीज़ है वही बताऊंगी। अब पूरे दिन का रूटीन बता रही हूँ तो
थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, ऐसे कुछ भी थोड़ी बोल दूंगी। और शेड्यूल ऐसा होता है, इतना बिजी शेड्यूल होता है, सिर्फ 2 घंटे सोई हूँ कल रात, और फिर 24 घंटे काम करना, 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे सोना। अब ये लगा लो कि 24 घंटे में से बंदा सिर्फ 2 घंटे सो रहा है तो क्या हालत होएगी इंसान की, ठीक है। और वो हालत मेरी इस टाइम हो रही है। तो अभी तो 9 बज गए हैं आई थिंक, और अब तो मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करने ही आई थी। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। सुबह मॉर्निंग में योगा क्लासेस ली थी, उसके बाद फिर मैं नहाई, नहाने के बाद फिर मैं अपनी क्लासेस में गई, और मतलब ब्रेकफास्ट किया नहाने के बाद, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद क्लासेस गई, और फिर क्लासेस लगाने के बाद फिर लंच करने के लिए आ गई थी 12:30 बजे के आसपास। तो फिर उसके बाद मेरा पार्सल आया था तो मैं वहाँ पे गई, और फिर पार्सल लेके आई तो बारिश भी हो रही थी और पसीने भी आ रहे थे, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारी चीज़ें नई हैं वो लेके भी आनी है। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं 2 किलोमीटर ऐसे चल के आई, पैदल चल के 2 किलोमीटर पैदल चली बार बार। फिर वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चल के फिर अपने रूम में आई, फिर एक क्लास लगाने के लिए गई। मतलब पहले थोड़ी देर रूम में रेस्ट किया, फिर एक क्लास दोबारा लगाने गई, फिर रूम में आई 10-15 मिनट रेस्ट करने के लिए, फिर दोबारा हवन हो रहा था, वो क्लिप है मैंने शेयर कर रखी है। तो हवन हुआ तो फिर मैं वहाँ पे बैठी थी, और बाय मिस्टेक मैं स्पीकर के पास बैठ गई, तो बिल्कुल कान के पास स्पीकर बज रहा था। तो वो भी चीज़ 1 घंटा एडजस्ट करी मैंने। फिर हवन से आने के बाद फिर वही बिजी शेड्यूल, फिर थोड़ा बहुत काम किया, फिर उसके बाद फिर डिनर करने के लिए चले गए थे। और हाँ, क्लासेस में मैंने बैठ के वो क्या कहते असाइनमेंट बनाया, मतलब थोड़ा बहुत ही बनाया, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट इतना लाइट ब्रेकफास्ट था, जो बंदा सिर्फ एनर्जी के लिए और प्रोटीन के लिए लेता है वो ब्रेकफास्ट था। और मतलब मेन प्रॉब्लम ये है कि, और एक इंसिडेंट आज ये भी हुआ, जैसे ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स वगैरह थे, तो फिर वो दिमाग से निकल गया कि स्प्राउट्स खाए हैं, और चाय रह रही है दिमाग में, चाय। तो चाय के चक्कर में दिमाग से निकल गया कि स्प्राउट्स खाए थे, तो फिर चाय पी ली। चाय पीने से क्या हुआ भाई, वो थोड़ी देर बाद एसिड बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो अलग चीज़ होगी ना, वो स्प्राउट्स हो गए, प्रोटीन हो गया वो, फिर उसके साथ बाद में चाय पी ली, तो तुरंत बाद ही दिमाग से निकल गया। मतलब दिमाग में ये था कि यार पोहा खाया है, पोहे के साथ तो चाय ले सकते हैं, वो याद ही नहीं रहा कि स्प्राउट्स भी खाए थे। और फिर क्लास में एसिड बनता रहा, और भी दिमाग ख़राब हो गया बिल्कुल। और फिर एक इंसिडेंट ये हुआ, तो एक तो दिमाग ख़राब वैसे ही हो रखा था कि वो चाय पी ली स्प्राउट्स के साथ, और फिर उस वजह से एनर्जी, मतलब ब्रेकफास्ट इतना लाइट वेट था ना। अब जैसे हरियाणा वाले हैं तो रोटी खा के ही ताकत मिलती है मैक्सिमम, और घर पे तो फिर चाय दूध कुछ ना कुछ अवेलेबल होता ही है बढ़िया। तो यहाँ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ना तो चाय मिलती, और ना चाय मिलती, और फिर रोटी भी नहीं आई थी। अभी तक तो मुझे नहीं लगता इन्होंने ब्रेकफास्ट में रोटी दी होगी। तो इनका ब्रेकफास्ट काफ़ी लाइट वेट रहता है, और फिर ये सोचते हैं कि वो ब्रेकफास्ट करके हम 4-5 घंटे क्लास लगाएं, उसमें हार्ड वर्क करें, तो बहुत टफ होता है। तो बहुत मुश्किल से असाइनमेंट बनाया मैंने, दिखा देती हूँ। तो पूरा नहीं बनाया, मतलब थोड़ा बहुत ही लिखा है, क्योंकि इतना ही लिखा गया मेरे से आराम से, दिमाग की तो दही वैसे हो रही थी। ये बिस्किट लेके आई थी, ट्राई करूँगी, पता नहीं कैसा लगेगा। 75 रुपीज़ का है। ये नोट्स बना रही थी, डायग्राम तो बना ही नहीं भाई। तो ये थोड़ा मतलब बस फिर मैं थक गई थी ये सब लिख के, इतना ही लिखा मैंने। और ये डायग्राम मेरे से बस बाद में करूँगी कल।